चोरी लूट और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इन्हीं में लगातार शामिल रहा है। जो शैलेंद्र जिसको मैं बता रहा हूँ, जो पहले भी 8 साल जेल काट चुका है, यही मास्टरमाइंड था। SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। सावधान, अगर आपकी कंपनी में भी कर्मचारी काम करते हैं तो हो जाएं सावधान, हो सकती है आपकी कंपनी में भी लूट। हमने इसीलिए कहा क्योंकि संजना टूल्स कंपनी का पूर्व कर्मचारी ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। कंपनी के मालिक को बंधक बनाकर की लूट। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम कृष्णा, शैलेंद्र कुमार उर्फ पहलवान तथा इरशाद उर्फ सन्नी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को दिल्ली के भाटी माइंस से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कृष्णा 1 वर्ष पहले ही इसी कंपनी में काम करता था, जिसको कंपनी के संबंध में पूर्ण जानकारी थी। इस पूरी घटना के बारे में एसीपी क्राइम अमन यादव ने क्या कहा, सुनिए। 21 जून 2023 को हाली डब्बा जो रोड है, वहाँ पे एक फैक्ट्री संजना टूल्स के नाम से, वहाँ पे एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा, जिसके अंदर वहाँ से पैसे की लूट की गई थी। जो फैक्ट्री थी उसके अंदर कॉपर वायर्स से रिलेटेड काम था, तो जो कॉपर वायर्स के बंडल्स थे वो वहाँ से लूटे गए थे। साथ ही जो फैक्ट्री ओनर था उसके बाद मारपीट की गई थी, उसकी स्कूटी ले ली गई थी और उसका मोबाइल लिया गया था, और जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे उनका DVR भी वो साथ लेकर के चले गए। तो ये ब्लाइंड केस था। उस टाइम पे अज्ञात लोगों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी जो हमारी क्राइम टीम सेक्टर 48 सब इंस्पेक्टर राकेश जिसके इंचार्ज हैं उनको सौंपी गई थी। तो टीम ने लगातार 10 दिन तक कड़ी मेहनत करने के बाद इसमें 2 जुलाई को दिल्ली भाटी माइंस एरिया से 3 एक्यूज को गिरफ्तार किया है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक एक्यूज का नाम है कृष्णा पुत्र बालकिशन, जो उत्तर प्रदेश हाथरस का रहने वाला है, और ये पहले इस कंपनी के अंदर 1 साल पहले एम्प्लॉय रहा था, पुराना उनका एम्प्लॉय है। दूसरे आरोपी का नाम शैलेंद्र कुमार है, जो यूपी गोरखपुर का रहने वाला है। इसके अलावा इरशाद और सनी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा जो है ये रोहतक का रहने वाला है। इनके अलावा इनका एक चौथा साथी सौरव था, जिसकी अभी गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी आगे गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से हमने जो लूट की गई थी उसके अंदर 10,000 रुपये बरामद किए गए हैं, और 2 कोयल कॉपर के जो सेट थे जो इन्होंने चुराए थे वो बरामद किए हैं। एक स्कूटी जो इन्होंने वहाँ से लूटी थी वो स्कूटी बरामद की है। CCTV का जो DVR था वो बरामद किया गया है, और 5 दिन का पुलिस रिमांड उनका लिया गया था। रिमांड के दौरान ये सभी रिकवरी इन सभी से की गई है। इनमें शैलेंद्र और कृष्णा का पुराना जो है क्राइम रिकॉर्ड है। शैलेंद्र पहले भी 38 साल का है, और उसमें वो लगभग 8 साल जेल में काट चुका है, और अभी 2 महीने पहले ही जेल से वो वापस आया था, बाहर आया था, और उसके बाद उसने इस घटना को प्लान करके और ये नई वारदात को अंजाम दिया। 2 साल पहले, 2 महीने पहले। क्या केस था वो वाला सर? ये लूट के केस के अंदर ही पहले चोरी लूट और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इन्हीं में लगातार शामिल रहा है। मास्टरमाइंड कौन है? जो शैलेंद्र जिसको मैं बता रहा हूँ, जो पहले भी 8 साल जेल काट चुका है, यही मास्टरमाइंड था। इसी ने आकर के कृष्णा जो कंपनी का पुराना एम्प्लॉय था उसको साथ लेकर के प्लान किया। तो कैसे मुलाकात हुई? कैसे कोई पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, कौन है, कैसे मिले? नहीं, इनकी पुरानी कोई मित्रता नहीं है। हाल ही में इनकी मुलाकात हुई थी और जिसमें इन्होंने प्लान किया। इस तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब जाना कैसे इन्होंने एक दूसरे को? कोई कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो रहा होगा ना? इनकी पुरानी कोई आपस में रिश्तेदारी या दोस्ती नहीं थी। इनका यहाँ पे फरीदाबाद में आने के बाद ही आपस में मुलाकात हुई। सर स्कूटर लेकर भाग गए थे, स्कूटी लेकर के चले गए। स्कूटी इनके पास ही थी, साथ लेकर के गए थे। इन्हीं से रिमांड के दौरान इन्हीं से बरामद की। उसका फोन जो फेंक दिया था कहीं रास्ते, वो भी बरामद किया गया। इन्होंने इसी मालिक को क्यों चुना, फैक्ट्री मालिक को? क्योंकि कृष्णा वहाँ पे पहला काम कर चुका था, उसको फैक्ट्री का पता था कि फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉई हैं, कहाँ पे कॉपर रखा होता है, कहाँ पैसा रखा होता है। तो इसीलिए शैलेंद्र ने कृष्णा को इसमें अपने साथ शामिल किया, क्योंकि उसको पहले से इस चीज़ का अंदाजा था। फैक्ट्री वाले को उन्होंने बंधक भी बनाया था? जी, फैक्ट्री वाले को लूट के बाद जाते हुए उसको बांध करके वहाँ पे बांध उसने करके बोला था पिस्टल किसी हथियार बरामद किया गया? जी, पिस्टल इसमें हाँ, जो हथियार उन्होंने लूट में उपयोग किया था वो अभी हमें बरामद करना भी था। बरामद किया था?
डीवीआर जो घटनास्थल पे फैक्ट्री के अंदर जो डीवीआर लगा हुआ था वह आरोपियों से मथुरा में, जहाँ पे यूपी मथुरा से डीवीआर बना साथ ले गए थे जी, साथ ले गए। सर ये लूट की वारदात में कितने लोग शामिल थे, कितने गिरफ्तार किए टोटल गए? 4 लोग ही शामिल थे, जिनमें से 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक को भी गिरफ्तार ये किया तीनों एक जगह से गिरफ्तार किए गए अलग अलग? ये दिल्ली भाटी माइन से गिरफ्तार किया गया। सर इनकी एजुकेशन क्या है? ये कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं, एक इनमें से 23 साल का है, इनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। एक की उम्र लगभग 24 साल है, और जो शैलेंद्र है वो 38 साल का है, और कोई भी इनमें से रोजगार में लगातार एम्प्लॉयड नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे में से इन्होंने गाड़ी प्रयोग की होगी ले जाने के लिए? नहीं, इन्होंने कैसे कोई लेके इन्होंने ये कोई गाड़ी का प्रयोग नहीं किया, एक स्कूटी के ऊपर ही आए थे वारदात को अंजाम देने के लिए, और एक स्कूटी यहाँ से लेकर गए। सर इसमें इरशाद का क्या रोल है, इसका बैकग्राउंड क्या है? इरशाद का मैंने बताया ये मास्टरमाइंड है, इन सभी में उम्र में भी सबसे बड़ा नहीं, इरशाद जो है, इरशाद और सनी, ये रोहतक का रहने वाला है, इसका पहले का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। इरशाद बेसिकली स्टोरी राइटिंग का काम करता है, और वो इन लोगों के साथ शामिल हुआ था कि सच में लूट की वारदात किस तरीके से अंजाम दी जाती है, और उसका रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए वो इनके साथ इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हुआ था, लूट को अंजाम देने में शामिल वो रहा। उसका मकसद जितना जो अभी पूछताछ में पता लगा, वो चाहता था कि पता लगे कि लूट के अंजाम, जो कोई भी लूट को अगर वारदात को अंजाम दिया जाता है तो उसमें ग्राउंड लेवल पे क्या होगा। कैसी स्टोरी लिखता था सर? कैसी स्टोरी लिखता था हाँ जी? इरशाद किस तरह की स्टोरी लिखता था? इरशाद किसी भी रेगुलर स्टोरी राइटिंग का काम करता था, तो अब वो फिलहाल क्राइम के ऊपर कोई स्टोरी लिखना चाहता है। तो किसी अखबार से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है? नहीं, किसी किसके लिए लिखता अखबार था ये? से नहीं जुड़ा, किसके लिए लिखता वो था? फ्रीलांस राइटिंग करता है।